स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात नहीं करें, टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, ये चलने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं टॉपिक क्या है। इसमें आज जो हमारा काम होगा वो वही होगा जो कल किया था, थोड़ा सा हमने कोडेड ब्लड रिलेशन। कल उसके कुछ क्वेश्चन हुए थे, आगे आज क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो सब लोग समझे कोडेड ब्लड रिलेशन। बस एक छोटा सा काम करना है आपको, वो समझ लीजिए। सिंबल हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई पुरुष है तो बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बात नहीं करें। महिला है तो सर्कल से। ठीक है, पुरुष है तो बॉक्स से, महिला है तो सर्कल से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक सीधी लाइन लेते हैं, वो होगी एक जनरेशन के गैप, एक पीढ़ी का अंतर। ऊपर वाला पिता या माता, नीचे वाला पुत्र या पुत्री। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? भाई भाई, बहन बहन या बहन भाई। और इनटू यानी क्रॉस का निशान पति और पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ हमारे पास ये 3-4 सिंबल हैं, इनसे बात शुरू करेंगे। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। हरीश कुमार, जय श्री राम भैया, हिमांशु, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इतनी बात क्लियर है। और आज का हमारा टाइप क्या है? आज का हमारा टाइप है कोडेड ब्लड रिलेशन। किस तरह के सवाल होंगे, सीधे सवाल पे जाकर ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिए, निर्देश दिए, डायरेक्शन दिए हैं, कोड दिए हैं। तो नाम चूंकि हमने बोला कोडेड ब्लड रिलेशन, तो इसका जो नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन, तो राइटर कुछ कोड देगा, उन्हें डिकोड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बोला ए प्लस बी का मतलब, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है। पी प्लस क्यू मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो हमें पता चला प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? भाई को। ठीक है, और उसमें भी भाई कौन है? पी। भाई कौन है? पी। यानी कि आगे वाला व्यक्ति जो है उसकी बात चल रही है। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, पी भाई है या क्यू भाई है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है। ठीक है, अब इसे चाहे तो आप अलग से लिखें या ना भी लिखें, लिखा हुआ तो सामने है ही। ठीक है, तो पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है। फिर बोला है पी माइनस क्यू, पी क्यू का पिता है। कौन? पी, मतलब आगे वाला व्यक्ति। पी इंटू क्यू का मतलब पी क्यू की माता है। ठीक है, कौन? पी। अच्छा, वैसे हमने इंटू का मतलब बना रखा था पति पत्नी, इसमें राइटर बोल रहा है माता। तो हो सकता है इस सवाल में इंटू का मतलब माता है, किसी अगले में इंटू का मतलब भाई हो, किसी अगले में इंटू का मतलब पुत्री हो, अगले में इंटू का मतलब पिता हो। ये तो राइटर कुछ भी दे सकता है। हमने जो माने हैं वो वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। राइटर समय के साथ साथ बदल देगा हर सवाल के लिए, वो अलग बात है। ठीक है, और फिर डिवाइड का मतलब बहन। तो सवाल ये है, इनमें से किसका मतलब है एम आर का मामा है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एम को आर का मामा बनाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें एम आर का मामा है? ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करें। जैसे पहला ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन है ए की बात करें। ए है आर इंटू एन, पहली लाइन पढ़ेंगे, और दूसरी होगी एन डिवाइड एम। ये 2 स्टेटमेंट है एक साथ दिए हुए हैं, एन को एक बार लिख करके। ठीक है, आर इंटू एन, एन डिवाइड एम, 2 स्टेटमेंट है। तो पहला पढ़ते हैं, आर इंटू एन। इंटू, इंटू का मतलब पी क्यू की माता है, पी मतलब आगे वाला, तो पी क्यू की माता है तो आर एन की माता है। तो आर माता है और किसकी माता है? एन की। पहला स्टेटमेंट बन गया। दूसरा डिवाइड, एन डिवाइड एम। अब डिवाइड का मतलब है पी क्यू की बहन है तो एन एम की बहन है। फिर डिवाइड का मतलब क्या है? पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी मतलब आगे वाला व्यक्ति, पी क्यू की बहन है तो एन एम की बहन है। एन किसकी बहन है? एम की। तो क्या एम आर का मामा हुआ? नहीं हुआ। एम आर का मामा होता एम ऊपर होता, एम तो नीचे है, कैंसिल होगा।
दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, यानी ऑप्शन बी, m प्लस n। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब p q का भाई है, तो m n का भाई है। m किसका भाई है? n का। तो m भाई है, पुरुष है, इस तरह बनेगा। फिर इंटू n इंटू r, इंटू p q की माता है, n r की माता है। n किसकी माता है? r की। तो n माता है, महिला है, और किसकी माता है? r की। क्या m r का मामा है? माता का भाई, मामा, मतलब आंसर बी। तो ऐसी कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बिहाफ पे आपको आंसर टिक करना होगा। क्या ये बात समझे? तो कोई कंडीशन दे रखी है, उन्हें पढ़ेंगे। जो रिश्ता पूछा है वो रिश्ता, चार ऑप्शन है, उनमें से किसी एक के अंदर होगा, और वो ढूंढ के बताना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो रिलेशन फिट बैठ रहा है। समझ पाए? अब इसमें क्या कर सकते हैं हम जल्दी के लिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो समझते हैं। पहला, पहला एक बार को हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, एक बार को ऐसा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बाउंडेशन है। वो ये है कि ये जो चारों हैं, इनमें देखें, पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का। तो मतलब आगे वाला व्यक्ति। पी क्यू का पिता है। पी मतलब आगे वाला कौन है? पिता। पी क्यू की माता है, आगे वाला पी। और पी क्यू की बहन है। तो ये सारे रिलेशन एक ही ओर इंडिकेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सारे रिलेशन किधर इंडिकेट कर रहे हैं? एक ही तरफ। अगर सारे रिलेशन आगे को इंडिकेट करें या सारे रिलेशन पीछे को इंडिकेट करें, तो एक बार को थोड़ा बहुत जल्दी कर भी सकते हैं। कई बार मिक्स आते हैं, दो इंडिकेट कर रहे हैं आगे की तरफ, दो इंडिकेट कर रहे हैं पीछे की तरफ, दिक्कत हो सकती है। वहां आप लॉजिक कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं लगा सकते। ठीक है? तो अब जैसे इसने बोला कि चारों आगे इंडिकेट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट हमें मिल जाता है, अच्छा, कि भाई काम करने में आसानी होगी। दूसरी बात, हमें चाहिए क्या? एम को क्या बनाना है? मामा। ठीक है? एम इज मैटरनल अंकल ऑफ आर। अगर एम मामा बनेगा तो एम को पुरुष होना चाहिए, अगर महिला होगा तो मामी बन जाएगा, और हमें बनाना है एम को मामा। तो एम का क्या होना जरूरी है? पुरुष। अब हमें देखना है कि ये जो सिंबल दिए हैं, इनमें से कौन सा सिंबल ऐसा है जो पुरुष की तरफ इशारा करेगा। जैसे पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है, तो मतलब प्लस पुरुष को इंडिकेट करेगा, भाई है मतलब पुरुष है। अच्छा, पी माइनस क्यू पिता है, माइनस भी क्या होगा? माइनस भी पुरुष को इंडिकेट करेगा, लेकिन इनटू माता है, ये तो महिला हो जाएगी। ठीक है? फिर डिवाइड, बहन है, महिला होगी। यानी हम चाहते हैं एम मामा बने तो एम पहले पुरुष बने। पुरुष बनने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, या तो उससे आगे प्लस हो, तब पता चलेगा पी भाई है मतलब पुरुष है, या माइनस हो। तो बस दो ही बातें हैं, पी के आगे प्लस या पी के आगे माइनस, तभी डिसाइड होगा कि वो मामा बनेगा मतलब पुरुष बनेगा। इसमें एम के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो इसमें एम का जेंडर ही क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, जेंडर क्लियर तो आगे वाले का हो रहा है। तो इसे ना भी चेक करते। एम के आगे कौन है? डिवाइड, और डिवाइड से कौन बनेगा? बहन, तो महिला है, मामा कैसे बनेगा? तो ऐसे अगर एक आधा ऑप्शन कट जाए तो अच्छी बात है, बच्चे एक दो उनमें वेरीफाई कर लेंगे। अगर दो भी कट गए, दो भी कट गए तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे दो, एक चेक किया सही निकला निकला, वरना जो बच गया वो अपने आप ही सही होगा। तो हम चारों को तो नहीं काट सकते, कोशिश करेंगे चार में से अगर दो भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा काम चलेगा। तो ये कोशिश करनी है कि अगर चार में से दो ऑप्शन कट जाए बिना सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद तो सबसे कटते हैं, सॉल्व करने के बाद तो हर कोई बता देगा सही है या गलत है। बस स्पीड तब आ सकती है जब बिना सॉल्व किए आप अंदाजा लगा लें कि ये सही नहीं है, और वो चारों नहीं, चारों में से दो भी सॉल्व कर दिए तो भी हमारा काम हो जाएगा। सही है? तो बस ये कोशिश करनी है कि अगर एक दो ऑप्शन कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो सॉल्व तो करना ही है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। ठीक है? तो बस शुरू करते हैं सवाल।
देखिए आ रहा पढ़ने में, चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन। इसे चेक करना है कौन सा इसमें से सही होगा। ये कुछ डायरेक्शन है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्शन है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में यू का पी से क्या संबंध है चेक करेंगे। यू का पी से बन गया, चेक करें। रेडी, खामोशी, बन गया होगा। चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप जैसे बोल रहे हैं तुरंत करना शुरू करो। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, P इंटू आर, P इंटू आर, इंटू, इंटू का मतलब एम एन का पति है। एम कौन है, आगे वाला पर्सन, आगे वाला पर्सन जो है ना पीछे वाले का पति है, एम एन का पति है। तो पी आर का पति है, तो पी किसका पति है, आर का। तो आर महिला, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, दूसरा है आर डिवाइड टी, आर डिवाइड डिवाइड एम डिवाइड एन, एम एन की बेटी है, आर टी की बेटी है। आर किसकी बेटी है, टी की, टी ऊपर, टी ऊपर, ठीक है। फिर टी प्लस एस प्लस एम प्लस एन, एम एन का भाई है, टी एस का भाई है। टी किसका भाई है, एस का, एस इधर, एस डिवाइड यू डिवाइड डिवाइड एम एन की बेटी है, एम एन की बेटी है, तो एस किसकी बेटी है, यू की, एस बेटी है यू की। सवाल यह है यू का पी से, यू का पी से, तो से किस में लग रहा है, से पी में, ठीक है। देन रिलेटेड टू पी, पी यू को क्या पुकारे, पी यू को क्या पुकारे। तो पी यू को क्या पुकारेगा, देखो पी की पत्नी, पत्नी का पिता ससुर, पत्नी का पिता ससुर, ठीक है। अब ये टी का कौन है, यू, या तो माता या तो पिता। तो ये कौन है, ये तो इसका क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया। लेकिन ये एक जनरेशन और ऊपर है, या तो ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ, ऑप्शन डी। दोबारा, ददिया ससुर ही कहेंगे ना, दादा ददिया दादा ससुर या दादी ससुर, मतलब ददिया ससुर बोलते हैं, ददिया सास ददिया ससुर, मतलब ससुर का पिता या माता। तो देखो पी, पी की पत्नी का पिता, ठीक है, फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ उसका भी या तो पिता या तो माता, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। तो कौन है यो, पी के लिए या तो ददिया सास या ददिया ससुर। क्लियर है। तो डायग्राम तो कई सारे लोगों से बन भी गया होगा, शायद टिक करने में गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि उसका जेंडर क्लियर नहीं है ना। जेंडर क्लियर होता तो जल्दी कर देते उसे। चलो, ये डायरेक्शन वो सवाल।
फिर से चेक करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन है और वो सवाल है कि इनमें से किसका मतलब है ए बी की पुत्रवधू है। एट द रेट ये नहीं है, एट द रेट एट द रेट है, तो यहां लगाना है, चेक करना है। तो पूछा क्या है, इनमें से किसका मतलब है ए बी की पुत्रवधू। ठीक है, ए कौन है, इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, बी की डॉटर इन लॉ, बी की डॉटर इन लॉ कौन है, ए। माधुरी गुड मॉर्निंग, बबीता वेरी गुड मॉर्निंग। माना कि चेक, दिख तो रहा है पीछे। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो क्या करना है, ए को पुत्रवधू बनाना है किसकी, बी की। पुत्रवधू यानी लड़के की पत्नी, पुत्रवधू यानी लड़के की पत्नी, तो लड़के की पत्नी। ठीक है, तो बी हो जाएगा। एट द रेट का मतलब कौन है, मां, और इंटू का मतलब कौन है, पति। तो बी मां है सी की और सी पति है ए का, हो गया काम। एट द रेट का मतलब मां, एट द रेट का मतलब मां, और इंटू का मतलब पति। तो यहीं से बात समझ में आ रही है। देखो मैं ना भी डायग्राम बनाऊं तो ऐसे भी तो समझ लेते हैं ऐसे। देखो एट द रेट का मतलब एम एन की मां है, बी सी की मां है, तो ये इसकी मां हो गई। इंटू का मतलब, इंटू का मतलब क्या है, एम एन का पति है, तो सी ए का पति है। तो सोचो, इसके पति की मां सास बहू, ऐसी समझ में आ जाएगा। नहीं है बात समझ में, अरे इसके पति की माता सास और ये बहू, हो गई ब्रदर कौन, डॉटर इन लॉ। नहीं हुई, कोई गड़बड़ हो रही है क्या, हो रही है, कहाँ हो रही है दिमाग में यहाँ पे। ए बी की पुत्रवधू है, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की पुत्रवधू है, डॉटर इन लॉ है, तो हो गई ना यहाँ से। देखो ये इसकी माता है और ये इसका पति है, तो इसके पति की माँ ये सास हुई, तो ये बहू हुई, हो गई पुत्रवधू। आंसर कौन हो गया, ऑप्शन बी। तो आप ऐसे भी रख के देख लेते हैं, डायग्राम ना भी बनाए तो छूट। और वैसे भी एक काम पता है क्या करेंगे हम लोग कभी भी काम करेंगे, जैसे मैंने ऐसे कैंसिल कैसे किया इसे, जैसे मैंने देखा एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, माँ, तो ए माँ है सी की, इंटू का मतलब ये पति है, ये पति है, यानी इसके पति की माँ, इसके पति की माँ, और एट द रेट का मतलब कौन है, एट द रेट का मतलब कौन है, माँ, माँ। अब सोचो, इसकी माँ और ये इसका पति, ये इसकी माँ है, ये इसका पति है, और ये इसकी माँ है, तो ये ऊपर है ये नीचे है, ए कहाँ है ऊपर, बी कहाँ है नीचे। तो कैसे ए बहू हो जाएगी, बहू होने के लिए ए को नीचे होना चाहिए ना, ये यही गड़बड़ हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, दोबारा देखें। देखो एट द रेट का मतलब कौन है, माँ, यहाँ लिख के समझाऊं मैं आपको। तो हम लोग इसे थोड़ा सा स्पीड से अगर करना भी चाहेंगे ना, तो ये तरीका हो सकता है कि थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो जल्दी बन सकता है। देखो जैसे मैं ऑप्शन ए को ट्राई करूं, ए एट द रेट सी इंटू, सोचना जरा, एट द रेट मतलब माँ, ए माँ है सी की, इंटू मतलब पति, एट द रेट मतलब माँ। तो सोचना, बी की माता के पति मतलब बी के पिता की माँ, तो बी की कौन है, दादी। हम चाहते ए बहू बने, ये तो ए दादी बन गई। होता वैसे यही है, घर वाले चाहते हैं कि बहू बन के आए और वो बहू दादी बन के जाती है।
सबका होम चलाती है, ऐसे तो होता है। तो वो चाह रहे हैं कि बहू आए, सुंदर सुशील टकाऊ, ठीक है, घर में रहे, सबका काम करे बढ़िया। और वो बहू क्या करती है, वो दादी की तरह हुक्म चलाती है ना। तो ऐसा हो गया। तो हम चाहते थे ए बने यहाँ पुत्र वधू, और ए बन रही है यहाँ पे दादी, तो गड़बड़ है, हटाना पड़ेगा। सही है, तो ऐसे ही पता चल जाती है। अगला ऑप्शन उठाएंगे हम लोग, बी वाला, बी एट द रेट सी इंटू ए। चाहे तो इस वाले को छोड़ सकते हैं। वजह वजह ये है कि हमें ए और बी में रिलेशन डेवलप करना है। ए ये आया, बी ये आया। जब ए और बी आ गए तो फिर आप आगे का स्टेटमेंट ना भी लिखें, हमारा काम तो ए और बी में रिलेशन बनाना है ना, बनी जाएगा ना। चाहे तो छोड़ भी दें, ठीक है, फिर चेक करेंगे। एट द रेट, ये माता है इसकी और ये इसकी पति है इसका, ठीक है। इंटू का मतलब तो पति सही है। तो ए के पति की मां सास बहू, सास बहू, आंसर बी। सही है, तो आंसर बी, यही सही है। तो आप डायग्राम ना भी बनाएं, ऐसे रिश्ता लिख करके भी काम चला सकते हैं छोटे मोटे सवालों में, कौन सी बड़ी बात है। जब हमने सिंगल रिलेशन में इनसे ज्यादा रिश्ते क्लियर किए थे कि इसकी माता के भाई के बहन के लड़के का भतीजा है, फूफा है, इतने बड़े बड़े रिश्ते हम सिंगल लाइन में कवर कर पा रहे थे। यहाँ तो 2 या 3 ही रिश्ते आते हैं दो लोगों के बीच में, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें हल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन हो गया, बी वाला। पढ़िए, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। पी डैश क्यू, पी क्यू की माता है, पी डॉलर क्यू, पी क्यू का पति है, पी एच क्यू, पी क्यू की बहन है, पी और सिमिलर, उसका सिमिलर का ट्राइंगल सिंबल होता है, पी सिमिलर क्यू, पी क्यू का पुत्र है। तो इसका इक्वेशन है और रिश्ता बताना है, किसका, वाई का और एच का। वाई ये है, एच ये है। देखो जब वाई एच के बताना है तो वैसे इन्हीं को उठाएं। देखो वैसे एक्स एच डैश डी डॉलर वाई, ऐसे ही तो है। देखो ये सिंबल का, इसका मतलब देखो सिंबल का ये आया, इसका क्या मतलब है, पी क्यू का पुत्र है। पी इज सन ऑफ क्यू, पी क्यू का पुत्र है ना, पी कौन है, आगे वाला, तो एक्स किसका पुत्र है, एच का, एच एक्स इज सन ऑफ एच डैश। पी क्यू की मां है, ये माता है, और डॉलर पी क्यू का पति है, ये पति है। तो सोचना, पति की माता का पुत्र, पति की माता का पुत्र देवर, अरे इसका पति, पति की मां सास, सास का लड़का देवर, भाभी। तो सवाल क्या है, वाई और एच में, वाई और एच में तो पूछा है। तो पति की मां सास बहू, सास बहू, ठीक है। तो एच कौन है, सास, वाई कौन है, बहू। तो सवाल ये है, वाई का एच के साथ, वाई का रिश्ता, वाई कौन है, बहू, ठीक है। व्हाट इज रिप्रेजेंट हाउ व्हाट रिलेशन ऑफ वाई विद एच, वाई का रिश्ता एच के साथ, वाई कौन है, एच की बहू, पुत्र वधू। समझ पाए, किसको समझ में नहीं आ रही ये वाली बात, ऐसे लिख करके काम जो चल रहा है, डायग्राम से समझ में आ रही है सर, ऐसे नहीं आ रही है। तो जिनको डायग्राम से ही आए वो डायग्राम बना लेना, लेकिन जो लोग ऐसे कर पाएंगे वो स्पीड डाल पाएंगे थोड़ी अच्छी, जो लोग ऐसे कर पाएंगे वो स्पीड अच्छी ला पाएंगे। जिन्हें अभी समझ में ऐसे नहीं आ रहा वो डायग्राम बनाइए, क्योंकि आंसर आना जरूरी है पहले तो, ठीक है ना। तो जो ऐसे समझ पाए, भाई इसका हस्बैंड है, हस्बैंड की ये माता है, ठीक है, तो मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ वाइफ, तो ये कौन है इसकी, ये सास हो गई, ये बहू हो गई, आंसर बहू हो गया। और जो लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे, डायग्राम बनाएंगे, ये लो एक्स सिमिलर एच, तो P सिमिलर Q मींस P Q का पुत्र है, P इज सन ऑफ Q, P Q का पुत्र है तो X H का पुत्र है, X किसका पुत्र है, H का। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा H डैश D, H डैश D, तो डैश ये आ गया, P डैश Q, P Q की माता है, ठीक है, P डैश Q, P इज मदर ऑफ Q, तो H डैश Q, H माता है D की, H माता है किसकी माता, D की, तो फिर इसका लड़का है एक्स और ये माता है डी की, तो डी इसके साथ बनेगा, या तो इसका भाई है या तो बहन है, सही है। फिर डॉलर,
डॉलर, पी डॉलर क्यू, पी क्यू का पति है, पी डॉलर क्यू, पी हस्बैंड ऑफ क्यू। तो डी डॉलर वाई, डी पति है वाई का, डी पुरुष है, पति है किसका, पति है वाई का, तो फिर वाई महिला होगी। इसके पति के भाई की माता, इसके पति के भाई की माता, सास बहू। ठीक है, तो सास बहू का रिश्ता। करण गुड मॉर्निंग सर, समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आया नितिन? अब तो डायग्राम बना लिया, तो अगर अभी समझ में ना आया तो फिर डायग्राम बनाइए। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक है, और ऐसे समझ में ना आया तो फिर डायग्राम बनाइए, डायग्राम से करना पड़ेगा। और वैसे अगर ऐसे समझ में आ जाएगा ना तो हम डायग्राम से फ्री हो जाएंगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते में ही बना देंगे। तो ये अपनी अपनी प्रैक्टिस है, कैसे प्रैक्टिस किया आपने। चेक करें, थोड़ा सा बड़ा है, रिश्ते ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, जो भी है। सवाल वही है कि इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। क्वेश्चन ये है, कौन सी अभिव्यक्ति एस टी का भाई है। एस टी का भाई है, बस ये बात पता करनी है। ठीक है, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई होना चाहिए। चार ऑप्शन। अच्छा, एस टी बिल्कुल पास है, पहले से पता चल जाएगा। इसमें एस और टी कहाँ है भाई, यहां से शुरू मत करना, ये एस और ये टी, तुरंत पता चल जाएगा भाई या नहीं है। ठीक है, फिर देखो एस टी, तुरंत ही पता चल जाएगा भाई है या नहीं। ठीक है, एस टी तुरंत ही पता चल जाएगा, और एस टी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल पास पास में ही तो है एस टी। दिक्कत तब होती है जब एस अलग और टी अलग, हमें पूरा सॉल्व करके लाना पड़ता। ठीक है ना, तो ये तो बहुत पास है, जब बहुत पास है तो जल्दी बता पाएंगे। ठीक, मन में सोच लो, ए बी सी डी क्या ऑप्शन, बहुत आसानी क्वेश्चन निकलेगा वैसे ये, आप इसे जल्दी पता कर सकते हैं क्योंकि एस और टी पास पास है ना। अगर दूर होते तो रिश्ते बना के लाने पड़ते, पास में है जल्दी पता चल जाएगा क्या रास्ता है। हो गया चेक, माना कि ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो, सबसे पहले हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। पहला पॉइंट है परसेंट, परसेंट ढूंढो इसमें, ये परसेंट ए परसेंट बी, बी ए का भाई है, ए परसेंट बी में क्या है, बी भाई है। बी कौन है, पीछे वाला भाई है, बी भाई है। ठीक है, तो बी ए परसेंट बी, बी ब्रदर ऑफ ए, तो इसमें ब्रदर कौन है, बी पीछे वाला भाई है। तो टी भाई है किसका, एस का, तो टी पुरुष है, एस का पता नहीं। हम चाहते हैं एस भाई बने, एस को लड़का होना चाहिए, कोई बात नहीं। एक स्टेटमेंट और है अगला, इससे पता चल जाएगा एस लड़का या लड़की। देखो, टी भाई है एस का, ए परसेंट बी, बी ए का भाई है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, एस परसेंट टी, टी भाई है एस का। हम चाहते हैं टी नहीं एस भाई हो, तो ये भाई है। अब एस कौन है, या तो बहन या भाई। अब ये पता चलेगा एस का जेंडर क्या है, पुरुष हुआ तो भाई भाई, महिला हुई तो बहन भाई। अब वो पता चलेगा इस आगे वाले सिंबल से, यानी एट द रेट से। एट द रेट पे आओ, एट द रेट कहाँ है, वो आया, ए एट द रेट बी, बी ए की बहन है, तो एस आर की बहन है, एस लड़की है, कैंसिल। इसमें एस टी की बहन है, हम चाहते हैं एस टी का भाई बने, क्या ये कैंसिल किया, समझ पाए क्यों कर दिया। दोबारा से देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, परसेंट उठाया। परसेंट का मतलब ये है बी ए का भाई है, तो टी एस का भाई है, तो टी भाई है, लेकिन एस लड़का हुआ तो एस भी भाई, और लड़की हुई तो एस बहन, हम चाहते हैं भाई बने। तो अब एस का जेंडर क्लियर होना चाहिए, तो वो क्लियर होगा अगले सिंबल से, वो कौन है, एट द रेट। अब एट द रेट के सिंबल पे गए हम लोग, एट द रेट का हमने देखा मतलब वहां है ए एट द रेट बी, उसका मतलब क्या है, बी ए की बहन है, बी कौन है, पीछे वाला, यानी कि पीछे वाला ये बहन है। तो फिर एस बहन है आर की, तो एस लड़की है, कैंसिल कर दो।
तो पहला कैंसिल हो गया, आगे बढ़े, अगले पे आते हैं। एस टी बात नहीं करें, हैज, हैज। अब हैज होगा इसमें कहीं, ए हैज बी ए का बेटा है, तो बी कौन है, पीछे वाला बेटा है किसका, ए का। तो टी बेटा है एस का। जब टी बेटा है एस का तो एस भाई कैसे बनेगा, टी बेटा है एस का तो एस भाई बन जाएगा टी का, नहीं, ठीक है, उड़ा दो। एस परसेंट, परसेंट परसेंट ये आया, ए परसेंट बी ए का भाई है, तो टी किसका भाई है। अच्छा ये क्यों नहीं बनेगा पता है, देखो, एट द रेट एस परसेंट टी, एट द रेट एस परसेंट टी तो पहले भी कैंसिल हो चुका है, तो एट द रेट एस परसेंट टी तो अब भी कैंसिल होगा ना, समझो, एट द रेट एस परसेंट टी, एट द रेट एस परसेंट टी तो पहले भी काट चुके हैं, तो एट द रेट एस परसेंट टी तो फिर से काटेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डी सही होगा जब 3 काट लिए तो, क्या ये बात समझे। और वो आप सोचे कि मैं पूरा डायग्राम चाह रहा हूं बनाऊं, ये तो बेकार की बात है, फिर तो ये सवाल हो गया और हमने कर लिया, पहले का बनाया यहां तक पूरा, फिर दूसरे का बनाया वो भी गलत निकला, तीसरे का बनाया वो भी गलत निकला, तब जाके पता चला चलो 14 सही है। ऐसा नहीं, जब कुछ लिंक मिल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, ऐसे क्यों करेंगे, सही है। फिर भी ऐसे चेक करते हैं, देखो परसेंट, परसेंट पहले से पता चल रहा है, एस परसेंट टी ए परसेंट बी ए का भाई है, एस परसेंट टी एस टी का भाई है, एक ही बार में खत्म, सही है ना, एस परसेंट टी एस भाई है टी का, एक ही बार में हो जा रहा है। कोई परेशानी किसी को, समझ में ना आ रहा हो ऐसी कोई बात, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको हम सारों को सॉल्व करके बनाएं, ऐसे तो सभी कर लेते हैं, आपको करना है इसे बिना सॉल्व किए बाई ऑप्शन, और एक दो ऑप्शन कट जाए तो अच्छी बात है, वहीं पे आप टाइम में कोई फर्क डाल सकते हैं, वरना इसमें टाइम में फर्क डालने का कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, जहां से हो सके आप उसे वहीं की वहीं सॉल्व करें, और हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये मतलब, इसका ये, इसका ये, इसका ये, डी ए के बड़े दादा होंगे, बड़े दादा, डी इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ ए, बड़े दादा मतलब परदादा, दादा के पिता, दादा के पिता, ठीक है। तो कौन है, डी है किसके, ए के। तो ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पिता, पिता के पिता दादा, दादा के पिता, मतलब कितनी पीढ़ी ऊपर जाना है, देखो, अरे पिता, पिता के पिता, दादा, दादा के पिता, परदादा, 1 2 3, कितनी जनरेशन ऊपर जाना है, 3 जनरेशन ऊपर जाना है। अच्छा माता, माता एक जनरेशन का गैप होता है, बहन कोई गैप नहीं होता, सेम जनरेशन है, माता कितने जनरेशन गैप है, 1 जनरेशन, बहन सेम जनरेशन, पिता 1 जनरेशन, भाई सेम। आप चाहते हैं 3 जनरेशन गैप हो, और जनरेशन गैप कौन लाएगा, या तो स्टार या तो प्लस, सही है, 3 जनरेशन गैप चाहिए, तो चेक करेंगे, स्टार प्लस 2 + 1 स्टार हो गया 3 जनरेशन गैप, आंसर। इसमें देखो 1 + 1 स्टार कितनी जनरेशन गैप है, 2 जनरेशन, 2 जनरेशन में परदादा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसमें, इसमें माइनस सेम जनरेशन, ये सेम, इसमें एक ही स्टार है, 1 जनरेशन गैप है, 1 जनरेशन गैप में परदादा नहीं पहुंच पाओगे कभी भी, प्लस स्टार 2 जनरेशन गैप नहीं होगा, प्लस से 1 जनरेशन, प्लस से 1 जनरेशन, स्टार से 3 जनरेशन गैप, यही होगा परदादा। ऐसे क्वेश्चन में जनरेशन गैप देख लेते हैं,
अरे 3 जनरेशन गैप किसी और में है ही नहीं, परदादा बना कैसे दोगे? परदादा या परनाना जो भी है, 3 जनरेशन गैप चाहिए ना तुम्हें। दोबारा समझे, ये बोल रहा है ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कैसे पहुंचेंगे? मान लो ये व्यक्ति, इसका पिता, पिता का पिता दादा, दादा का पिता परदादा, यहां पे पहुंचना है, कितनी पीढ़ियों का अंतर चाहिए? एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3। आपको 3 पीढ़ियों का अंतर चाहिए। 3 पीढ़ियों का अंतर होगा तभी तो परदादा बनेगा, बताओ। और पीढ़ियों का अंतर, जनरेशन गैप किससे आता है? माता, तो क्या माता सेम जनरेशन में होंगी या एक जनरेशन गैप होगा? एक जनरेशन गैप होगा माता में। अच्छा बहन, सेम जनरेशन, तो ये जनरेशन गैप नहीं होगा, सही है, बहन सेम जनरेशन। पिता, एक जनरेशन गैप होगा। भाई, सेम जनरेशन होगा। हम चाहते हैं 3 जनरेशन गैप हो, और जनरेशन गैप जनरेट किससे होगा? या तो प्लस से या तो स्टार से। प्लस प्लस स्टार, 3 जनरेशन गैप है, प्लस प्लस स्टार 3। माइनस से, माइनस से जनरेशन गैप नहीं आएगा, प्लस से आएगा स्टार। कितनी जनरेशन गैप है? 2 जनरेशन। 2 जनरेशन में दादा या नाना हो सकता है, परदादा थोड़ी हो जाएगा, कैंसिल कर दो। प्लस स्टार, 2 जनरेशन गैप, परदादा नहीं बन पाएगा। सिर्फ स्टार, 1 जनरेशन गैप, किसके बीच में? डी और ए के बीच में, परदादा नहीं बनेगा। इसी में तो आ रहे हैं 3 जनरेशन गैप। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरेशन गैप भी चेक कर लेते हैं, परदादा बनाना है, परनानी बनानी है, जनरेशन गैप किसी एक में ही होगा, वही आंसर होगा। समझ में तो नहीं आ रहा? तो कई बार जेंडर से चेक करते हैं, कई बार जनरेशन गैप से चेक कर लेते हैं, जैसे कि ऐसे कर लिया। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका ये मतलब, इसका मतलब तो ये क्वेश्चन दिए और फिर क्या बात सही है पूछा है। आकाश ए सही जवाब है पिछले क्वेश्चन का, इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, कुछ सिंबल दिए हैं, तो उन सिंबल को चेक कर, भैया बात नहीं कर पीछे, इतनी भी लाइट बंद नहीं है कि मुझे दिख ना रहा हो। हाँ, तो इसे चेक करेंगे, ठीक है। क्या है? चेक करें, रेडी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पता नहीं चलो, चलो चेक करेंगे। पूछा किसके बारे में? अच्छा सबके बारे में पूछा है, आर एस पी टी एस पी टी क्यू। अच्छा सबका अलग अलग और है, टी क्यू ये हो गया, आर एस, तो इसका तो फिर डायग्राम बनाना ठीक रहेगा। कोई किसी 2 के बारे में पूछा होता मैं सीधे उन्हीं पर टारगेट करता हूं, बना लेता। बार बार इसमें लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, इसमें बेहतर है कि डायग्राम ही बना लो, है ना भाई। अगर किसी दो ही, एक ही 2 ही लोग होते, आर एस आर एस आर एस आर एस, तो मैं आर आर एस को टारगेट करता हूं, बना के चेक कर लेता। इसमें बार बार लोग बदल रहे हैं, तो फिर इसमें डायग्राम बनाना ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम सबको बारी बारी चेक करेंगे, क्या फायदा, बना ही लेते हैं डायग्राम। तो आर एच पी, तो ए हैज बी का मतलब ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, एज ब्रदर ऑफ बी। तो आर पी का भाई है, आर भाई है, किसका भाई है? पी का। पी प्लस क्यू, ए प्लस बी मतलब ए बी का पति है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का पति है तो पी क्यू का पति है, पी पति है, किसका पति है? क्यू का। अगला, अच्छा ये पति है तो फिर ये पत्नी होगा, जेंडर दोनों का क्लियर होगा इस वाले स्टेटमेंट में, तो ठीक है ना। फिर क्यू एट द रेट एस, ए एट द रेट बी मतलब बी ए का बेटा है, बी कौन है? पीछे वाला बेटा है ए का, ठीक है। तो ए एट द रेट, ए एट द रेट बी, बी इज सन ऑफ ए, ठीक है। तो एस इज सन ऑफ क्यू, क्यू का बेटा कौन है? एस,
बेटा है, लड़का है। ठीक है, फिर है डॉलर, डॉलर ए डॉलर बी, बी ए की बेटी है तो टी एस की बेटी है, टी एस की बेटी है, टी और नीचे। ये डायग्राम बना। अब चेक करना है, आर एस के दादा है, आर एस के दादा, दादा तो दो जनरेशन चाहिए तो एक ही जनरेशन ऊपर है, दादा तो नहीं होगा। टी, पी टी का चाचा, पी टी का चाचा नहीं है, पिता का पिता दादा है, सही कैसे हो जाएगा। एस आर का, एस पी का पोता, एस इज ग्रैंड सन ऑफ पी, पी का ग्रैंड सन है एस, नहीं ये तो एक जनरेशन नीचे है, पी एक जनरेशन नीचे है, ग्रैंड के लिए तो दो जनरेशन चाहिए, तो ये भी कैंसिल करना पड़ा। टी क्यू की पोती है, टी क्यू की पोती है, बेटे की बेटी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, बात सही है, ग्रैंड डॉटर ही तो है, सही है, समझ पाए। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर बार बार अलग अलग लोगों का रिश्ता पूछ रहा है तो बेहतर है कि डायग्राम बना दें, क्योंकि अगर दो ही लोग होते उन्हीं का पूछा होता तो दिक्कत नहीं होती, ये बार बार अलग अलग लोगों का पूछ रहा है, तो डायग्राम होना चाहिए जिससे हम तुरंत चेक कर दें और बता दें। दो ही लोगों का रहता तो हम बिना डायग्राम के ही कर दे, फिर डायग्राम नहीं बनाते इसमें, समझ पाए बात को। चलिए, जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, सिर्फ एम एल एम एल एम एल एम एल एम एल पूछा है ना, मैं बिना डायग्राम के भी कर दूंगा, लोग बदल नहीं रहे ना बार बार, तो मुझे एम और एल को टारगेट करना है, एम ये आया एल ये आया, डायग्राम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, कैसे देखो, एम प्लस एन हैज एल, ठीक है, प्लस का मतलब एक्स वाई का पिता है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एम इज फादर ऑफ एन, ठीक है। दूसरा, दूसरा कौन है, हैज, हैज एक्स वाई की पुत्री है, एक्स मतलब आगे वाली पुत्री है किसकी, पीछे वाले की, ठीक है, तो एन किसकी पुत्री है, डॉटर है किसकी, एल की, सही है। एम एन का क्या रास्ता है, मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मन में सोच लेंगे, हो गया, चेक करते हैं, तो चेक करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एम एल का पति है, एक बात बताओ, इसकी बेटी का पिता, इसकी बेटी, बेटी का पिता, जब ये व्यक्ति इसकी बेटी का पिता है तो फिर ये मां होगी, अरे इसकी बेटी का पिता कौन है, एम, जब एम इसकी बेटी का पिता है तो फिर एल कौन है, मां होगी ना, मां और पिता पति पत्नी होंगे। क्या हो गया सर जी आज तो अरे भैया एक बात बताओ, डायग्राम बना लो, एम पिता है एन का, एम पिता है एन का, एन बेटी है एल की, एन बेटी है किसकी बेटी है, एल, जबकि एन तो एम की बेटी है, एन किसकी बेटी है, एम की, एल ने कहा कि मेरी बेटी भी है, क्या करें भाई, एन बेटी है, एम पिता है किसका, एन का, और एन बेटी है किसकी डॉटर है, वो एल की, तो इसमें एक और व्यक्ति दावेदारी कर रहा है एल कि ये मेरी भी बेटी है, एम कह रहा है नहीं मेरी बेटी है, एल कह रहा है नहीं मेरी बेटी है, तो क्या करें, दोनों की बेटी करवा दें, भाई इसको महिला बना के इसकी शादी करा दो, दोनों की बेटी हो गई, महिला बना के शादी करा दो, दोनों की बेटी हो गई, तो एम कौन है, एल का पति, ऑप्शन सी। समझ तो नहीं आया, अब आ गया सर जी, अब आ गया है, हवा में जा रहा अब भी, अभी भी ना, शादी है क्या तुम्हारी, यही तो दिक्कत है, मैंने पता है ब्लड रिलेशन जिस दिन शुरू हो रहा था उस दिन भी कहा था कुछ कुछ जगह आप फंस जाओगे, जहां पे शादी वाले रिश्ते बनेंगे वहां वहां फंस जाओगे, क्योंकि वो रिश्ते दिमाग में पक्के नहीं है ना अभी, इसलिए कोई बात नहीं, 2-4 साल बाद समझ में आ जाएगा सवाल, पेपर तो पहले होगा गुरु जी पेपर पहले होगा, सवाल 2-4 बार समझ में आएगा, अरे इतना मुश्किल भी तो नहीं है। देखो एम, एम कौन है,
कि एम पिता है किसका, एन का, और एन बेटी है एल की। सोचो अगर हम ऐसा कर दें, एम भी पिता है और एल भी पिता है, तो फिर तो दो पिता होंगे इसके, दो पिता होंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर एक पिता है तो एक माता कर दें। जे सही है, जे सही है बात। जे पिता है तो ये माता कर दो। अब ये पिता है ये माता कर दो, फिर शादी करा दो। जे और बात सही है, एम पति है एल का। अब सही है सर जी, बात समझ में आई। तो कोडेड ब्लड रिलेशन इतना मुश्किल बात नहीं है, वैसे आसान सा ही है। और कुछ ही सवाल होंगे जिनमें डायग्राम पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, वरना आप देखो एक बात है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस 4-5 सवाल नहीं, जैसे मैंने आज आपको कुछ सवाल कराए, 8-10 सवाल कर लिए होंगे, 6-7 सवाल कर लिए होंगे, यहां 7 सवाल किए, घर जाके 20-25 सवाल करने पड़ेंगे। जब आप 20-25 सवाल करेंगे ना घर जाकर के, तो आपकी स्पीड तब आएगी। जैसे आप ना घर पे जाएंगे, कभी देखेंगे सुबह सुबह के वक्त 8-9 बजे बहुत सारे लोग ना कार पे ऊपर एक बॉक्स सा लग रहा होगा, उस पर लिख रहा होगा कार ड्राइविंग सेंटर, ठीक है, ड्राइविंग सेंटर करके लिख देगा। अब उनसे बच के निकलना पड़ता है ऐसे लोगों से। मैं तो देख लेता हूँ कहीं लिख रहा हूँ ना ड्राइविंग सेंटर, दूर से हो लेता हूँ, चलान दो इसे, ठीक है। अब जब वो कार सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं, भाई ऐसे मोड़ लेना, ब्रेक लगाना, ये सब चीज सिखा दी। लेकिन ऐसे कार नहीं सीखते, कार सीखते हैं जब उसे बार बार वो खुद से चलाएंगे। वो तो 10 दिन में कोर्स पूरा करके छोड़ देंगे। बाकी कौन सीखा नहीं सीखा ये डिपेंड करता है कि किसने उसके बाद में प्रैक्टिस की, तभी तो सीखेंगे। वरना सर्टिफिकेट ले घूमते रहो मैंने सेंटर का कोर्स किया है, कार तो नहीं चलेगी ना इस चीज से। ऐसे ही हमने आपको यहाँ कुछ सवाल समझाए, बताए सब चीजें की, इससे आप टॉपिक नहीं समझेंगे। आज घर जाकर क्या प्रैक्टिस करते हैं आप, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा कि ये सवाल आप सीख पाएंगे या नहीं। बात समझ गए। तो आज की प्रैक्टिस बताएगी वो, और उसका रिजल्ट आपको टेस्ट में दिखाई दे जाएगा। शनिवार को फिर टेस्ट है ना, उसका रिजल्ट कहां दिखेगा, टेस्ट में। और एक बात ध्यान रखिएगा, टॉपिक पूरा हो गया, मैं बात खत्म करता हूं। हमेशा से जो भी विजेता है, विनर है, चैंपियन है, वो व्यक्ति वहां पे नहीं पता चलता मैदान में वो व्यक्ति चैंपियन है या नहीं, ये बात तो अभ्यास में प्रैक्टिस के दौरान पता चलती है। जैसे अगर किसी ने भाला फेंक दिया और वो गोल्ड ले आया, तो ये बात तो पता चली तब जब उसने भाला फेंक दिया। किसको पता चली ये बात, दुनिया को। लेकिन ये बात उस व्यक्ति को पहले ही पता थी कि मैं इस बार चैंपियन बनने वाला हूं। आपके टेस्ट में नंबर कितने आएंगे, ये बात टेस्ट वाले दिन पता चलेगी हमको। कितने आएंगे नंबर, ये बात पहले से पता होती है आपको। हाँ हाँ, टेस्ट वाले दिन हमें पता चलेगा, सबको पता चलेगा कितने नंबर आएंगे। लेकिन कितने नंबर आएंगे ये पहले से पता होता है आपको, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, उस समय आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। जब टीचर पढ़ाई निकलता है बोर्ड पे, उसे पहले से पता होता है आज का लेक्चर कैसे जाने वाला है। आपको तो पता चलेगा क्लास खत्म होने के बाद, टीचर को पहले से पता होता है आज का लेक्चर कैसा जाएगा। ऐसे ही टेस्ट वाले दिन, एग्जाम वाले दिन दुनिया को पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, आपको पता होता है पहले से ही। तो अगर आप कुछ कर पाएंगे, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ये तो दुनिया को बाद में पता चलेगा, वो तो पहले से आपको पता चल जाता। आपकी तैयारी तो उससे पहले पूरी हो चुकी होती है। जो लोग एग्जाम पास करना ही है ना जिन्हें, वो घर से जब निकलते हैं तो मजे लेते हुए निकलते हैं। उन्हें पता होता है एग्जाम तो पास होगा ही आज, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत दर्ज हो जाए और कौन सा भी सेट मेरे हाथ में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। और जिन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डर होता है, किताब स्कूल के पेपर से पहले पन्ने पलट रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है क्या होने वाला है। उन्हें पता है कि यार कोई स्लिप ना हो जाए क्वेश्चन, रह ना जाए क्वेश्चन। जिनकी तैयारी परफेक्ट होती है ना, वो नहीं पढ़ते पेपर से पहले। पढ़ना था जो पढ़ लिया एक दिन पहले पैक। अब उन्हें मालूम है कि एग्जाम में क्या आएगा और हम कर देंगे। समझ गए। तो टेस्ट वाले दिन हमें पता चलेगा कि आपने कैसी तैयारी की। टेस्ट से पहले आपको पता होगा कि आज टेस्ट में क्या होगा। समझ गए। तो आज बात यहीं पे विराम देता हूं मैं, 5 मिनट गैप लेते हैं, लाइट वाइट का कोई इश्यू है फिर बात करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में देखूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन को कैसा किया, किसने किया।